बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर साहिब महमूद है। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो जो है ये पीछे कुछ हमने 2-3 वीडियोस बनाई थी काव्स पे, तो उसकी कंटिन्यूटी है। आज हम थोड़ा सा ये बताएंगे कि 6 महीने तक हम काव्स की जो है वो एक प्रोटोकॉल जो था वो स्पेसिफिक हम चला लेते हैं। उसके बाद अब अगला प्रोसीजर आता है कि 6 महीने के बाद आपने किस तरह ग्रोइंग हैफर्स को आपने कन्वर्ट करना है ब्रीडिंग हैफर्स। तो डेफिनेटली पिछली स्टेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये स्टेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस लिहाज से कि आपने अपने हैफर्स को एक तो टाइम के साथ प्रेग्नेंट करना होता है, और उसके साथ हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है कि वो हीफर जो है एक अच्छे एनिमल में जो है मिल्किंग एनिमल में कन्वर्ट हो जाए। तो पीछे तो हमने ये देखा कि आपने फीड में जो है वो किस तरह वनडे और कॉन्सेंट्रेट यानी और फॉडर का हिसाब जो है वो आपने जो बैलेंस रखना है। अब यहाँ पे अगला एक स्टेज आती है कि इसको हम ग्रोइंग एफर्ट्स में कहते हैं, जो 6 महीने के बाद एफर्ट आती है। अब यहाँ पे हमने भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि एक तो हमारा टारगेट होता है कि हम उसका वेट जो है वो जल्दी से जल्दी अचीव करें, ताकि हम 10 से 12 महीने में अपनी हैफर्स जो है वो ऑप्टिमम वेट पे लेके जाके उसको प्रेग्नेंट कर सकें। इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसकी हाइट होती है। तो हाइट और वेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें होती हैं कि जिसकी बेस पे आपने अपनी हैफर को जो है वो सीमन रखना होता है और उसको प्रेग्नेंट करना होता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं कि अगर आप इस फेज़ में जो ग्रोइंग एफर्ट्स की फेज़ होती है, जिसको हम प्रेग्नेंट होने से पहले और 6 महीने के बाद वाली स्टेज जो होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे हमने बहुत सारा देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो या तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीड दे देते हैं, जो कि एनिमल जो है वो हाइट अपनी रोक के मोटा होना शुरू हो जाता है, और जिस पे क्या नुकसान होता है कि वो एनिमल अपनी हाइट जो है वो प्रॉपर गेन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वो आके जाके प्रोडक्शन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर जाता। तो या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो फीड को बहुत मिनिमम कर देते हैं, जो पिछली ग्रोथ हमें आ रही होती है वो भी आके हम जहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, और उसकी बेस पे फिर वही यही होता है कि एनिमल जो है वो 12-14 महीने तक भी अपना वेट जो है वो अचीव नहीं करता। तो यहाँ पे भी आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो मद्देनजर रखनी है कि ताकि आपके एनिमल की जो ग्रोथ है वो उसी कंटिन्यूटी से चलती जाए, और आपका जो टारगेट सेट किया हुआ है वहाँ तक वो एनिमल जो है आपको प्रॉपर वेट दे। अब फॉर एग्जाम्पल ये पीछे आप हैफर्स देख रहे हैं, ये सारी ग्रोइंग हैफर्स हैं। ये जो हैं अब 6 महीने से अगला ग्रुप है। इसमें हम अब क्या करते हैं कि नॉर्मली जो कॉन्सेंट्रेट हम पीछे उसको खुला दे रहे होते थे, जितना वो खाना चाहती थी खा सकती थी, यहाँ पे आके हम कॉन्सेंट्रेट को जो है वो एक कांस्टेंट नंबर पे लेके आते हैं, और उसके साथ हम साइलेज जो है वो ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अब यहाँ पे हम ज़्यादा वंडा क्यों नहीं डालते। तो इसमें एक जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने अपने फार्म की इकोनॉमिक्स को भी जो है वो मद्देनज़र रखना होता है। तो हम 6 महीने पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसको फीड देते हैं, जिसकी बेस पे उसकी ग्रोथ रेट भी अच्छी होती है, हाइट भी अच्छी होती है, लेकिन हमारी कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा लग रही होती है। अब यहाँ ये एक स्टेज है, ग्रोइंग एफर्ट्स की स्टेज है, जहाँ पे हमने एक तो खर्चा भी कम करना है, और सेकेंडली हमने उसकी ग्रोथ को भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो यहाँ पे फिर इसीलिए हम जो वंडा है वो या कॉन्सेंट्रेट है उसको एक फिक्स नंबर पे लेके आ जाते हैं, जो कि अराउंड अबाउट 3 kg होता है, और उसके साथ हम जो है उसको साले दे देते हैं, ये फॉडर सोर्स दे देते हैं, जहाँ से वो अपनी जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी करती है। अब इस स्टेज में हम क्या करते हैं कि वनडे और साइलेज का कम्बिनेशन देते हैं, उसको TMR देते हैं, एक अच्छी मुतवाज़न TMR होती है, उसमें सारी चीज़ें डालते हैं, फीड एडिटिव्स और फॉडर और साथ वंडा। तो ये एक स्टेज है स्पेसिफिक। ये अब हम इस फेज़ में एनिमल्स को जो 6 महीने से अबव वाला ग्रुप है उसको रखेंगे, और वो जाके हम इसको नॉर्मली 10 महीने तक ले जाते हैं। तो 10 महीने तक इनकी ग्रोथ और जो हाइट है वो प्रॉपर आ जाती है, और ये हीफर्स जो हैं फिर आगे ब्रीडिंग के लिए रेडी होती हैं 10 से 11 महीने के दरमियान। तो वो लास्ट स्टेज होती है, वहाँ पे हम फिर फिगर आउट करते हैं कि आया कि इन हीफर्स ने अपनी जो ग्रोथ है या हाइट है उसको बैलेंस लेके चली हैं, या कहीं पे गैप आया, वो प्रॉपर अपनी स्टेज नहीं उठा सका। तो फिर हम उसको 10 से 11 महीने में वो एक जो महीना होता है उसमें उसकी बकाया जो कमी रह जाती है उसको पूरा करते हैं। लेकिन नॉर्मली 90% हाइफर्स जो हैं वो अपना वेट जो है वो 10 से 11 महीने में अचीव कर जाती हैं। तो अब यहाँ पे एक बात तो ये आ गई कि आपने फीड उसकी बैलेंस रखनी है।
थर्ड पे ये होता है कि आपने उसको आप ब्रीडिंग के लिए कैसे सेट करना है। तो ब्रीडिंग देखें, हर फार्म्स का अपना प्रोटोकॉल होता है और हर फार्म अपने हिसाब से हीफर्स को प्रेग्नेंट करता है। अब मैं नॉर्मली यहाँ पे क्या करता हूँ, हम क्योंकि इतनी हाई फाई उसको फीड खिला के एक जल्दी उसकी जो है वो वेट और हाइट अचीव कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको 400 kg पे जाके पहली इंसेमिनेशन जो है वो करते होते हैं। तो 400 kg जो है वो एक हाइफर्स की उस वक्त हाइट और वेट जो है वो नॉर्मली अगर आप प्रॉपर फीड के साथ चलते हैं तो आप 10 से 11 महीने में वो इजीली अचीव कर जाते हैं। लेकिन अगर आप उसको फीड में कंप्रोमाइज़ करते हैं तो वो क्या होगा कि वही हैफर जो है आपकी 14-15 महीने तक भी 400 kg वेट अचीव नहीं करते। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम 400 kg पे क्यों इसको ब्रीडिंग कर रहे हैं, हम 350 भी कर सकते हैं, 350 भी कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट मार्केट में लोग कर रहे हैं। तो इसका बड़ा जो है वो सॉलिड रीज़न ये है कि जितनी हाइफर जो है वो आप कह लें तकड़ी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वो ही उतना अच्छा परफॉर्म करती है आगे जाके लैक्टेशन में। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब एनिमल बच्चा देता है या लैक्टेशन मिल्क में आता है तो उस वक्त अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो वो हैफर आगे जो उसकी नेक्स्ट जो लैक्टेशंस आनी है उसमें वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, वो हाइट में भी हमें उतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता और वो वेट में भी हमें उतना स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आता। और जब हाइट और वेट में कंप्रोमाइज़ होगा तो वो जो हैफर है वो उतनी प्रोडक्शन अपनी लैक्टेशन को उतना स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं चला सकती। सो फर्स्ट लैक्टेशन में अगर आपने अच्छा दूध लेना है, आप टारगेट करना चाह रहे हैं 35 से 45 लीटर दूध, तो आपकी हैफर जो है वो एक अच्छे वेट के साथ उसको काविंग तक होना चाहिए। अगर काविंग तक वो वेट अच्छा अचीव नहीं करेगी तो वो आप उससे परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। तो इसलिए आप जो है वो अपने एनिमल्स को प्रॉपर फीड करें और उसकी ग्रोथ और हाइट को मद्देनजर रख के आप जो है वो एनिमल्स की ब्रीडिंग करें। तो इंशाल्लाह वो एनिमल्स आपके एक अच्छा एनिमल में कन्वर्ट होकर आपको प्रॉपर जो है वो मिल्क भी देंगे और आगे मजीद लैक्टेशंस भी देंगे। तो ये आज की बेसिक वीडियो थी, इसमें हमने 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सीखी हैं कि ग्रोइंग हेफर्स में हमने कोशिश करनी है कि ना इतना ज़्यादा उस पर खर्चा करें और ना इतना कम करें कि उसकी जहाँ पे ग्रोथ जो है वो कंप्रोमाइज़ हो। तो हमने एक बैलेंस फीड उसको देनी है जिसके साथ उसकी ग्रोथ, हाइट और ओवरऑल बॉडी कंडीशंस जो हैं वो अच्छी रहें और एक अच्छे वेट पे जाके हमने उसको ब्रीड करना है ताकि वो अर्ली प्रेग्नेंट हो और वो एक अच्छे एनिमल में कन्वर्ट हो लेटेस्ट स्टेज में जब वो मिल्किंग में आए। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें जो ब्रीडिंग के रिजल्ट्स हैं याफस में वो नॉर्मली हमें पता है कि अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, लेकिन आपने अगर मज़ीद अच्छे रिजल्ट्स लेने हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी हैफर का जो BCS है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी हैफर का BCS अच्छा नहीं होगा या फिर कमज़ोर होगी तो आपको ब्रीडिंग में भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। वहाँ पे आपका एनिमल रिपीट करेगा एनर्जी डेफिशिएंस होने की वजह से और हो सकता है वो हीट में भी ना आए। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होती हैं कि आपकी हैफर जो है वो प्रॉपर BCS के साथ हो। प्रॉपर वो क्यों होता है जब आप उसकी बैलेंस न्यूट्रिशन करते हैं। तो न्यूट्रिशन पे आप जो है अपना फोकस करें। आप डेफिनेटली पीछे ब्रीड और सारी चीज़ों पे फोकस तो ज़रूरी है, बट स्टिल जब आपके पास बच्चा आ जाता है तो अगर आप उसको फीड प्रॉपर नहीं कर पाते तो आप उससे ऑप्टिमम जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं ले पाते। और आपको पता है कि हैफर्स आपकी रिप्लेसिंग हर्ड होता है जो कि फार्म पे आगे जाके बूढ़े एनिमल्स को रिप्लेस करता है। तो स्ट्रॉन्ग हैफर जो है वही एनिमल जो है वो आपको कल को प्रॉफिट दे सकता है अगर आज आपने उसकी जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन का ध्यान रखेंगे तो। सो ये सारी चीज़ें थी, इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो में आएंगे नए टॉपिक के साथ और कोशिश करेंगे कि इन सारे मसाइल्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करें। बट आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि आपने ग्रोइंग हैफर्स की फीड किस तरह करनी है और उसके बाद जब वो ब्रीडिंग के लिए रेडी हो जाए तो किस स्टेज पे आपने उसको टीका रखना है ताकि वो आपकी एनिमल जो है जब लैक्टेशन में आए तो मैक्सिमम प्रोडक्शन भी करे और उसके साथ डिजीज़ और बाकी चीज़ों के अगेंस्ट भी उसकी कुव्वत जो हो ज़्यादा हो। तो इंशाल्लाह नई वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और इससे लोग फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।